केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सोमवार को काऊ सेंचुरी में पशुओं के रखरखाव के कार्य का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर ही नहीं, आसपास के कई जनपदों के युवाओं और किसानों का आर्थिक स्तर सुधारने के रास्ते खोलने के साथ ही 500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि आज काऊ सेंचुरी का शुभारंभ नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन करने के लिए तो और लोग यहाँ पर आएंगे। आज से यहाँ पर बेसहारा गौवंश रखने की शुरुआत की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव और शहरों से जो सड़कों पर बेसहारा गौवंश घूम रहा है, उसके यहाँ आने का शुभारंभ कर दिया गया है। फरवरी माह में जनपद की सड़कों और खेतों में जितना भी बेसहारा गौवंशीय पशु है, उनको इस काऊ सेंचुरी में लाने का प्रयास है। यह काऊ सेंचुरी ज्यादातर बनकर तैयार हो चुकी है, कुछ काम बचा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जल्द ही 100% कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री जी, काऊ सेंचुरी का आज आपने इनॉग्रेशन किया। नहीं, इनॉग्रेशन नहीं कहेंगे। इनॉग्रेशन के लिए तो और लोग आएंगे। आज तो इसमें कह सकते हैं कि जो गोवंश है बेसहारा, उसके आने की शुरुआत है। बन के ज्यादातर तैयार हो चुकी, कुछ काम बचा हुआ है, काम धीरे धीरे चलता रहेगा। तो आज से जो मुजफ्फरनगर जनपद के अलग अलग गांव से गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा हुआ है, उसके आज से उसके आने की शुरुआत है। और उम्मीद है कि फरवरी के अंदर अंदर जितना भी गोवंश सड़कों पे या खेत में है जनपद मुजफ्फरनगर का, वो इस काऊ सेंचुरी के अंदर आ जाएगा। क्षमता की अगर बात की जाए, अभी इसकी कैपेसिटी 5000 की है। 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई इस समस्या का हमें समाधान करना है, उसके बाद इस पर विचार शुरू हुआ था। और ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने दोनों आपस में मिलकर किया है। इसके बनाने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास थी। करीब 64 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया था। एनडीडीबी एक संस्था है केंद्र सरकार की, उसके माध्यम से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसके साथ ही सामने जो 10 एकड़ जमीन है, उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, जो एनडीडीबी के द्वारा बनाया जाएगा और एनडीडीबी के द्वारा भविष्य में उसको संचालित किया जाएगा। उसमें जो युवा हैं, जो मैत्री एक केंद्र सरकार की योजना है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्स्ट एड और वैक्सीनेशन, उसकी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाए करेगी। उसमें हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर, सब चीज़ें बनेंगी। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। तो जो यहाँ से गोबर प्राप्त होगा गाय का, उससे सीएनजी बनाई जाएगी। और कोशिश करेंगे कि काऊ सेंचुरी का अपना सीएनजी पंप हो जो हाईवे पर लगे। अब आप देखिए, इस काऊ सेंचुरी में मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, काऊ सेंचुरी भी चलेगी, सीएनजी प्लांट भी चलेगा, खाद भी बनेगी और भविष्य के बहुत से आयाम है। तो मुझे नहीं लगता कि 400-500 से कम लोग यहाँ काम करेंगे सारा मिला के। तो 400-500 लोगों को कहीं न कहीं से रोजगार भी मिलेगा और अपनी तरह से अनूठा होगा।